मार्केट साइकिल, हाँ, तो मार्केट साइकिल डिस्कस करने से पहले जस्ट टेल मी दिस पॉइंट. यस रोशन, वी विल डिस्कस व्हाट इज रीटेस्टिंग, डोंट वरी. जस्ट टेल मी दिस थिंग. ये सब चीज क्लियर है अभी तक? एक्यूमुलेशन क्या है, एडवांसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिक्लाइनिंग क्या है? बिकॉज अगर यहाँ तक ये चीज नहीं पता तो फिर मार्केट साइकिल समझने में फिर प्रॉब्लम होगी. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग लास्ट टाइम. इज इट क्लियर विद एवरीवन? एवरीवन ओके? एडवांसिंग, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग, है ना? क्लियर है ना? या cool. So now let's discuss what is this market cycle. Market cycle is actually okay. डिस्ट्रीब्यूशन में एफ आई आई डी आई ए स्टॉक से एग्जिट करते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि वो अपनी मतलब उसको सेल करने का पूरा मन बना चुके हैं, राइट? एक्चुअली में ये जो पूरी पोजीशंस रहती हैं वो डेरिवेटिव्स में रहती हैं आज को. ओके, सो आप ये मत देखो कि वहां पे वो सेल कर रहे हैं, नहीं, वो वहां पे सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं. ओके, अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होती है तो कॉन्सोलिडेशन को डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, यस. बट गुलफाम वी डोंट केयर अबाउट द नेम, क्योंकि हम कोई एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे. बस इसको ऐसा है कि हमने समझने के लिए हमने इस चीज को हम फोकस कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज होती है और एक्यूमुलेशन एक अलग चीज होती है ना? बट नेम में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको इस चीज में इंटरेस्ट है कि हो क्या रहा है. ओके, ऑलराइट. सो मार्केट साइकिल क्या है? मार्केट साइकिल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फेजेस? कि मान लो कल को एक्यूमुलेशन हुआ मार्केट में, एक्यूमुलेशन के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एंड देन इस ब्रेकआउट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम एक फिर से एक्यूमुलेशन करना चालू कर दें. ठीक है, फिर से ब्रेकआउट के बाद ऐसा हो सकता है कि हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दें, एंड देन फिर मार्केट नीचे जाए, फिर एक्यूमुलेशन करना चालू कर दें, फिर मार्केट ऊपर जाए, राइट? तो मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मूव आ रही है एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग की, ये छोटी छोटी मूव्स भी हो सकती हैं होने को, क्योंकि बिकॉज दिस मार्केट साइकिल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फेजेस. ठीक है, इतना आया समझ में? क्या भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन हुआ, फिर एडवांसिंग हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर डिक्लाइनिंग हुआ, ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है. सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज मार्केट साइकिल. इज दिस थिंग क्लियर? यस. हाँ, दोनों फेजेस में पोजीशंस ही बन रही होती हैं. ओके, या all right. So now if I just say that this is your accumulation, and after this breakout this is your advancing, this is your distribution, फिर यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग चालू हो गई. ओके, दिस इज हाउ यू सी. एक रफ आइडिया लिया कि एडवांसिंग, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग मार्केट साइकिल में कैसा दिखेगा. एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लुक सेम. यस रोशन, दे लुक सेम. डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आपको ब्रेक के बाद ही तो डिफरेंस पता चलेगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि उसके अंदर हमको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो एक्यूमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मेक सेंस? या अगर वो फिर से ऊपर को ब्रेकआउट दे जाए तो मीन्स वो स्टिल डिस्ट्रीब्यूशन ही है. नहीं, फिर वो फेक ब्रेकआउट है. ओके, आई विल से जस्ट वेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. ओके, या सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये है हमारा कंसोलिडेशन. ठीक, दिस इज आवर कंसोलिडेशन. यहाँ आया ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन है, एंड देन यू कैन सी स्टार्टेड द डिक्लाइनिंग. फिर यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हुआ, एंड दिस इज नाउ एडवांसिंग. ओके, दिस इज व्हाट मार्केट साइकिल इज. अब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये फेज हमारा एक्यूमुलेशन फेज होगा या डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, है ना? कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. ओके, सिमिलरली हियर इस फेज को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये फेज कैसा फेज होने वाला है आगे जाके. ऑलराइट, अगेन यू कैन सी दिस इज सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज, राइट? फिर इसके बाद यहाँ पे आया ब्रेकडाउन, एंड देन यू कैन सी अगेन इसके बाद वी स्टार्टेड अ न्यू कंसोलिडेशन फेज. ठीक,
ये कंसोलिडेशन फेज हमको डिस्ट्रीब्यूशन का मिला, और ये कंसोलिडेशन फेज हमको एडवांसिंग का मिला है। सो दिस इज योर एक्यूमुलेशन। दिस इज हाउ यू सी मार्केट साइकिल। तो इसको देखकर फायदा क्या है? इसको देखकर फायदा ये है कि आपको ये वेट करना है कि सबसे पहले इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना, राइट। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में सोचना है। अगर आप यहाँ पे ऐसा मानते हो कि शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद आप फंस चुके हो, और जो कि बहुत नॉर्मल है, मतलब ये नहीं सोचना कि यार कंसेप्ट फेल हो गया, नहीं, कंसेप्ट फेल नहीं हुआ। कंसेप्ट क्या है कि कॉम्बिनेशन है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर से एक नया डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ सकता है, तो आप यहाँ पे अटक चुके हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे फंस चुके हो। नाउ यू कैन थिंक अबाउट लाइक एग्जिटिंग योर पोजीशन, और आप किसी दूसरी ट्रेड में आप ट्रेड ले सकते हो। इट इज बेसिकली योर अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक। और फिर यहाँ पे आपको एग्जिट के बाद एंट्री के बारे में फिर सोचना है कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। राइट, क्लियर? एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? Nitin is saying accumulation distribution both can be called consolidation. Yes, yes, Nitin. Please go and watch lecture number 1 again. Yeah. So here you can see this is your distribution phase breakdown, and we are now declining. Okay. Again, one more example. This is your accumulation, and we are now advancing. So this is how your advancing will look like. Okay, now there is a topic called fake break. Fake break का आइडिया कहाँ से आता है? फेक ब्रेक का आइडिया इतना है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले लोकेश बोल रहे थे कि मान लो एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे अगर हमारा ब्रेकआउट आ जाता है एंड देन फिर हम नीचे जाना शुरू कर देते हैं। व्हाट अबाउट दिस? सो ये एग्जैक्टली क्या है? एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो हम बोलेंगे कि हमको इस चीज से मैटर नहीं करता कि ये फेज क्या है, हमको मैटर ये करता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है ना। जो चीज नॉर्मली ऊपर जाती थी वो कुछ फेक हुआ है, ठीक है। तो ये चीज भी काफी नॉर्मल है। अब ऐसा है कि ये ब्रेक हुआ तो सबसे ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ठीक है ये ऊपर जाना ही कंटिन्यू करेगा, कभी कभी नीचे भी चला जाता है, क्योंकि 100% विनिंग स्ट्रेटजी है ही नहीं मार्केट में। ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो ऐसे देख के चौंकना नहीं है कि क्या हो गया, राइट। अब ये देखना है कि क्या हम इस चीज से बच सकते हैं। हाँ, हम इस चीज से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? पहले इस चीज का आइडिया देखते हैं कि हो क्या रहा है। आपको समझने की बात यह है कि मार्केट में कोई एक इंस्टीट्यूशन तो नहीं है जो अपनी पोजीशन बना रहा है। मार्केट में कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो ऊपर की पोजीशन बना रहा है, ऊपर की पोजीशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है इसी फेज में, और एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो नीचे की पोजीशन बना रहा है। अब उनमें से जीतेगा कौन? जो ज्यादा पावरफुल है वही जीतेगा, राइट। तो हुआ क्या, जब ये कंसोलिडेशन फेज बना तो ये जो ऊपर की पोजीशन जो बना रहा था इंस्टीट्यूशन, उसने ब्रेकआउट लाकर रख दिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट लाने के बाद होता क्या है कि ये इंस्टीट्यूशन वापस आकर रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट क्या? कि चेक करते हैं कि क्या कोई अपोजिट एग्रेसिव पार्टी मार्केट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो प्राइस को अभी नीचे लेकर जाओ, है ना। अगर ऊपर से नीचे लेकर जाओगे, ऊपर जाने के बाद नीचे लेकर जाओगे, तो हमको फिर ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि उनको होता है टाइम का लॉस, और टाइम का सबसे बड़ा लॉस होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जाए एंड देन फिर नीचे आना शुरू करता है तो फिर इनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए वो पहले ही खुद ब खुद रीटेस्ट कराकर देख लेते हैं। पहले खुद ही मार्केट को नीचे ले, पहले खुद ही ब्रेकआउट देते हैं, फिर मार्केट को नीचे टेस्ट करवा के ये देखते हैं कि मार्केट में कोई अपोजिट एग्रेसिव पार्टी प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो अभी नीचे मार्केट को लेकर जाओ, थोड़ा बहुत लॉस लेके हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। मार्केट को ऊपर ले जाकर फिर तुम नीचे लेकर आओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। ये चीज भी तो पॉसिबल है। तो इसीलिए मार्केट में रीटेस्टिंग होती है, और रीटेस्टिंग से हम इस फेक ब्रेक से बच सकते हैं। यस। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप इस फेक ब्रेक का फायदा उठा सकते हो। फेक ब्रेक का फायदा कैसे उठा सकते हो? जब आपको ये दिख रहा था, क्योंकि आप भी इस चीज को फॉलो कर रहे थे, आप क्या फॉलो कर रहे थे कि ये हमारा एक फेस है, इसने आपको ब्रेकआउट दिया, आपने वेट किया, लेकिन आपको ये चीज दिख रही है कि अच्छा ये चीज इसके अंदर बंद हो गई, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे ट्रेड लेकर फंस चुके होंगे। तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ है? उनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं लगे होंगे, राइट। तो जैसे ही प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा
ये जितने भी बायर्स थे यहाँ पे, जिन्होंने भी ट्रेड ली थी, उनके जब स्टॉप लॉस कटेंगे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर काफी आएगा। क्योंकि यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि ये फेक ब्रेक है, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आप फेक ब्रेक का फायदा उठा रहे हो, है ना। चलो ये चीज तो मैंने सिर्फ आपको बता दी, इसको आगे देखेंगे कैसे हमको यूज करना है।